नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी, मेरे सहयोगी ललित भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। पर सबसे पहले बड़ी खबर की बात करते हैं, इंदौर से है। लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, 1.5 लाख रिश्वत लेते आरक्षक को गिरफ्तार किया। लोकायुक्त ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है रिश्वत लेते हुए। बता दें आपको, सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर घूस लेने का आरोप लगा है। धार के 34वीं बटालियन में यह आरक्षक तैनात है। पोलो ग्राउंड इलाके में रिश्वत लेने पहुंचा था आरक्षक। लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, 1.5 लाख रिश्वत लेते आरक्षक को गिरफ्तार किया गया है। अधिक जानकारी के लिए विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, बड़ी कार्रवाई लोकायुक्त पुलिस की, क्या ज्यादा जानकारी? विकास, सुन पा रहे हैं आप? शायद हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, फिर से कोशिश करेंगे जुड़ने की। तो बता दें आपको, लोकायुक्त पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है, घूस लेते हुए आरक्षक को गिरफ्तार किया गया है। इंदौर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए आरक्षक को गिरफ्तार किया। सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर घूस लेने का आरक्षक पर आरोप लगा है। धार की 34वीं बटालियन में आरक्षक तैनात है। पोलो ग्राउंड इलाके में रिश्वत लेने आरक्षक पहुंचा था। उसी दौरान लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों आरक्षक को गिरफ्तार किया। इंदौर में लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, रंगे हाथों आरक्षक को गिरफ्तार किया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए विकास हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। विकास, लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, आरक्षक को पकड़ा है, क्या ज्यादा जानकारी? यह बिल्कुल, बटालियन में पदस्थ एक आरक्षक को 1.5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त ने रंगे हाथों ट्रैप किया है। जानकारी है कि सरकारी एक नौकरी लगवाने के लिए आरक्षक ने 8 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। इसी जानकारी पर लोकायुक्त का एक ट्रैप दल का गठन किया गया था। पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त के सामने योगेश ठाकुर नामक फरियादी ने शिकायत दर्ज कराई थी और इसी के बाद ट्रैप दल ने आज पोलो ग्राउंड के पास आरक्षक को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। पहली किस्त के तौर पर 1.5 लाख रुपए रिश्वत लेने आरक्षक ईश्वर पोलो ग्राउंड पहुंचा था। हालांकि लोकायुक्त की टीम अब पूरे मामले की जांच कर रही है। इसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। साथ ही साथ पूरे मामले की जांच विभाग को भी पत्र लिखकर इसके मामले में अवगत कराया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया विकास। रायपुर से बड़ी खबर है, विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। ससुराल वाले अंतिम संस्कार कर रहे थे, पुलिस ने अंतिम संस्कार रुकवाया है। गला दबाकर हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। अबनपुर थाने के सारखी गांव की घटना आपको बता रहे हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हुई है और इसी पर अधिक जानकारी के लिए युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। युगल, क्या है पूरा मामला? रितु, देखिए, अभरपुर थाना क्षेत्र के सारकी गांव का ये पूरा मामला है और लता साहू नामक एक महिला है, उसकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई थी। और जो महिला है, मृतका के शरीर पर चोट के निशान है, गले पे भी चोट के निशान है। अब जब लोगों की सूचना दी गई कि उसका अंतिम संस्कार ऐसी परिस्थितियों में की जा रही है और देव कुमार जो जेठ है उसका, वो इसका अंतिम संस्कार करने में लगा हुआ था, जबकि मृतिका लता साहू का पति अपने ससुराल गया हुआ था। तो संदिग्ध परिस्थिति में मौत की जैसे ही सूचना अभनपुर पुलिस को मिली, तत्काल उन्होंने दल बल के साथ पहुंच करके ये जो अंतिम संस्कार का काम है उसे रुकवाया। उसके बाद उसके जो जेठ है मृतिका लता साहू के, देव कुमार, उसे हिरासत में लेकर के पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। मृतिका के जो शव है उसे पीएम के लिए भेजा गया है और जिस तरह से परिस्थिति जन्य जो साक्ष्य मिले हैं उस आधार पर शंका जाहिर किया जा रहा है कि कहीं गला दबाकर तो हत्या नहीं की गई है। पुलिस पूरे मामले की विवेचना कर रही है और उसके जो जेठ है देव कुमार, उसे हिरासत में लिया है पुलिस ने। जी, बहुत शुक्रिया युगल। और अब बात संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की। आज इन्होंने भोपाल में प्रदर्शन किया है। इसमें कुछ निष्कासित संविदा स्वास्थ्य कर्मी भी हैं। नियमितीकरण की मांग को लेकर ये पूरा प्रदर्शन है।
कहना यह है कि मांगे पूरी होने तक ये धरना जारी रहेगा। प्रदेश के हर जिले से स्वास्थ्य कर्मी इस धरने में जुटे हैं। तो स्वास्थ्य कर्मियों का ये प्रदर्शन है, संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का विभाग में लेने की मांग। निष्कासित जो संविदा स्वास्थ्य कर्मी हैं वो विभाग में लेने की मांग कर रहे हैं। भर के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने राजधानी भोपाल में डेरा डाला है और बड़ी संख्या में नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने जो हल्ला है वो बोला हुआ है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बाद आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में जो संविदा स्वास्थ्य कर्मी है वो नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और इसी के साथ ही तमाम जो दूसरी मांग है उसको लेकर भी लगातार जो आंदोलन है, जो धरना प्रदर्शन है वो तेज होता चला जा रहा है, क्योंकि लगातार बीते 1 से 1.5 सालों से इसी तरह से नियमितीकरण की मांग की जा रही है। कई सालों से नियमितीकरण की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक जो विभाग और सरकार है मांगे पूरी करने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त हमारे साथ संविदा स्वास्थ्य संघ के प्रदेश अध्यक्ष इस बात करेंगे। हमारी प्रमुख मांगे हैं कि सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए और 5 जून 2018 को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो नीति लागू की गई, जो कई विभागों में लागू हो चुकी है, उसको तत्काल लागू किया जाए और मिशन के लोगों को लाभ दिया जाए। कि हर जिले से जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो राजधानी भोपाल में पहुंचे हैं और कई सालों से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक जो नियमितीकरण की मांग है वो पूरी नहीं हुई है। बल्कि कोविड जैसा जो कठिन दौर था उसमें भी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने लगातार अपनी सेवाएं दी हैं और अब सरकार से यही गुहार है कि जल्द से जल्द उन्हें नियमित किया जाए। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। और सहयोगी रंजना हमेशा जुड़ी हुई है, रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना, कुछ वक्त पहले तक के कोरोना वॉरियर्स अब अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बात और कि इसमें क्या वो भी शामिल हैं जिन्हें निष्कासित किया गया था, ये थोड़ा सा साफ करें। क्या कुछ अपडेट इस मामले में, रंजना? जी ललित, बिल्कुल प्रदेश भर के जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उन्होंने आज मोर्चा खोला है और मांग यही है उनकी कि जो भी कर्मचारी हैं उनको नियमित किया जाए और इसमें जो निष्कासित कर्मचारी हैं वो भी शामिल हैं, क्योंकि यहाँ पर जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनकी ये भी मांग है कि जितने भी कर्मचारियों को निष्कासित किया गया था उनकी जल्द से जल्द बहाली की जाए विभाग में। और इसी बात को लेकर करीब 3 प्रमुख मांगे हैं संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को, जिसको लेकर उन्होंने आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के दफ्तर के बाहर मोर्चा खोला। प्रदेश भर के हर जिले के जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो आज राजधानी भोपाल पहुंचे हैं और धरने पर बैठे हुए हैं, जिसमें उनकी यही मांग है कि सबसे पहले तो उन्हें नियमित किया जाए। और इसी के साथ ही जब सामान्य प्रशासन विभाग का एक पत्र था 2018 की नीति के अनुसार, जिसमें उन्होंने कहा था कि इनको नियमित कर्मचारियों की तरह 90% जो वेतन है वो दिया जाएगा, लेकिन अब तक इनको नियमित कर्मचारियों की तरह जो वेतन है वो नहीं दिया जा रहा है। तो वो दिए जाने को लेकर भी आज इन्होंने मांग रखी है, जिसमें एरियर का भुगतान करने को लेकर भी इन्होंने मांग रखी है और साथ ही साथ जो 2022-23 के हिसाब से जो इंक्रीमेंट है, वेतन वृद्धि है, वो भी इनको लागू करने की जो मांग है वो कही गई है। और आज दिन भर इनका जो धरना प्रदर्शन है ललित वो जारी रहेगा, कल भी जारी रहेगा। अगर इनकी मांगों पर किसी भी तरह से बातचीत नहीं होती है और फिर आने वाले महीने में एक बार फिर से बड़े स्तर पर जो आंदोलन है वो किया जाएगा, अगर सरकार इनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं देती है तो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रंजना विस्तार से जानकारी दे रही थी। एक और प्रदर्शन की हम बात करेंगे, एक और प्रदर्शन वो भी भोपाल में चल रहा है, नीलम पार्क में प्रदर्शन चल रहा है। चयनित जो अभ्यर्थी शिक्षक हैं वो ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें पदों पर नियुक्तियां मिलनी चाहिए और चयनित शिक्षक हैं ये मध्य प्रदेश के, धरने पर बैठे हैं नीलम पार्क में। दूसरे चरण की काउंसलिंग हो, अभी भी उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक के पद खाली हैं। अब तक 15,000 पदों पर भर्ती हुई है, 12,000 अभी भी खाली हैं। हम शिक्षक परीक्षा 2018 के उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं और जो शिक्षक भर्ती 4 वर्षों से लगभग चल रही है और अभी तक मात्र दोनों उच्च एवं माध्यमिक मिलाकर 18,000 को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं 4 सितंबर को। अभी भी 12,000 हमारे पिछले साथी शेष हैं और 8,000 रिक्त पदों में वृद्धि और की गई है। हमारी मांग है कि इन बचे हुए पदों पर और बढ़े हुए पदों पर द्वितीय काउंसलिंग को शुरू किया जाए
नामों की जो पुनरावृत्ति की जा रही है। एक ही अभ्यर्थी का नाम दो चयन सूची में है। और अब बात करेंगे शिवराज कैबिनेट की। आज शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, कई अहम फैसले इसमें लिए गए। तबादलों पर लगी रोक को हटा दिया गया है। इसके अलावा होमगार्ड जवानों से जुड़ा हुआ एक फैसला लिया गया है। कई महत्वपूर्ण फैसले आज की इस बैठक में लिए गए हैं, कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। होमगार्ड जवानों को 2016 के नियम में 2 महीने का ऑफ मिलता था। 3 साल में किसी को 1 साल में 2 माह का ऑफ मिलता था। इसे सुधार कर 3 साल में 2 महीने का ऑफ छुट्टी कर दी गई है। बाढ़ बचाव आपदा प्रबंधन के अतिरिक्त 950 स्वयंसेवी होमगार्ड सैनिक SDRF में पदस्थ करने का फैसला। ऑटो रिक्शा विनिमय योजना, अलग अलग रंग होंगे इनके, अलग अलग परमिट भी दिए जाएंगे। पटिया लगाने पर प्रतिबंध रहेगा। वो जो पटिया लगा लेते हैं ऑटो में, उस पर प्रतिबंध रहेगा। पटिया तो लगाते उसमें लटका भी लेते हैं सवारियों को, वो नहीं चलेगा अब। इसके अलावा भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना, वित्त पोषण परियोजना। बालाघाट के रामपायली में बनने वाले डॉक्टर हेडगेवार स्मारक की जानकारी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दी है। कैबिनेट में जो हमारे होमगार्ड के जवानों में विसंगति थी, वो विसंगति जो 2016 के नियम में थी कि 2 महीने का जो ऑफ मिलता था, कुछ लोगों को 3 साल में 2 माह का था, किसी को 1 साल में 2 माह का था। आज कैबिनेट के द्वारा उस विसंगति को दूर करके 3 साल में 2 माह का उसे कर दिया गया है। कारम डैम लीकेज मामला, कांग्रेस इसे छोड़ना नहीं चाहती। यही वजह है कि आज ईओडब्ल्यू के दफ्तर पहुंच गई। कांग्रेस का यह कहना है कि अनियमितता का यह मामला है, ईओडब्ल्यू को इस मामले में जांच करनी चाहिए। बांध के निर्माण में करप्शन हुआ है, ईओडब्ल्यू के डीजी को ज्ञापन सौंपा गया है। डैम में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जिस तरीके से घोटाले हुए हैं और जो एजेंसीज थी उनने जिस तरीके से घोटाला किया है, हमारी मांग जो हम आए हैं आज करने, वो हमने दिया है उनको। और ईओडब्ल्यू से हमने मांग करी है कि ये जल्द से जल्द इस भ्रष्टाचार का खुलासा करें, क्योंकि ये अगर ये घोटाला खुलेगा नहीं तो आगे मध्य प्रदेश की सरकार आगे और बढ़कर भ्रष्टाचार करेगी। और आप देख रहे हैं 600 करोड़ के, उसके बाद 300 करोड़ के, ऐसे कई घोटाले हैं जो ये दबाने चाहेंगी। तो हम आज ईओडब्ल्यू में खड़े होकर और यहाँ पे हमारे साथियों के साथ मांग करने आए और हमने मांग करी है कि जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई हो। और अब बात पोषण आहार घोटाले को लेकर, राज्यसभा सांसद हैं विवेक तनखा। उनका ये कहना है कि कैसी सरकार है जो बच्चों का निवाला खा गई है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं कि चूंकि सीबीआई पर भरोसा नहीं है और अब एक एसआईटी गठित होनी चाहिए, वो इस मामले की जांच करे। मेरा तो कहना है कि ये बहुत ही अफसोसजनक बात है, बहुत सीरियस बात है और इस पे तुरंत एक हाई लेवल इंक्वायरी बैठनी चाहिए। इसमें एफआईआर होनी चाहिए। अगर 2G में हो सकती थी एफआईआर और कोल में हो सकती थी ऑडिट रिपोर्ट के बेसिस पे, तो इस फूड स्कैम पे क्यों नहीं होगी? और अब बात नगर निगम की बैठक की करेंगे। भोपाल नगर निगम की बैठक हुई और पहली बैठक थी और जाहिर तौर पर नगर निगम की बैठक हो, हंगामा ना हो, ऐसा होना मुमकिन नहीं। लिहाजा ये बैठक भी हंगामे की भेंट चढ़ गई। निगम की ये बैठक, महत्वपूर्ण बैठक, भोपाल नगर निगम परिषद, टैक्स के मुद्दे, जोन समितियों का गठन, इसे लेकर कांग्रेस ने हंगामा किया। थोड़ी देर के लिए कार्रवाई रुकी गई, फिर कार्रवाई शुरू हुई, फिर हंगामा। सड़क, सीवरेज, टैक्स, ऐसे मुद्दों पर हंगामा हुआ है। और अब बात दतिया के करेंगे, जहां हथियारबंद लुटेरे घर में घुसे और लाखों के माल पर इन्होंने हाथ साफ कर लिया। हथियार के दम पर यह पूरी वारदात अंजाम दी गई। दतिया का यह पूरा मामला है। एक डॉक्टर के घर में घुसे, लाखों की डकैती का मामला है।
इलाज कराने के बहाने, खास बात, इलाज कराने के बहाने डॉक्टर गुलशन सिंधी के घर ये पहुंचे, डॉक्टर को कब्जे में लिया, 3.5 लाख से ज्यादा की संपत्ति लेकर फरार हो गए। घटना के 1.5 घंटे बाद डॉक्टर गुलशन सिंधी के घर पुलिस पहुंची है, इत्तला देने के 1.5 घंटे बाद। ये रफ्तार है कानून की। और इसी बीच बड़ी खबर भिंड से, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। विवेकानंद कॉलेज में सामूहिक नकल का यह पूरा मामला है। एलएलबी की परीक्षा में खबर का असर हुआ है। विवेकानंद कॉलेज में सामूहिक नकल का यह पूरा मामला, एलएलबी की परीक्षा में नकल हो रही थी, जहां पर न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। कलेक्टर सतीश कुमार ने सख्ती दिखाई, कुल सचिव जीवाजी यूनिवर्सिटी को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग को भी पत्र लिखा गया है। सेंटर निरस्त करने, कॉलेज की मान्यता खत्म करने की अनुशंसा की गई है। और अब बात करेंगे इंदौर की खाई में गिरे व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। 3 दिन बाद शव बरामद किया गया। गडियाखो में डूबने से मौत हुई थी। जयपुर का रहने वाला मृतक बताया जा रहा है। दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने युवक गया हुआ था। रविवार देर शाम ये हादसा हुआ। खुड़ैल थाना पुलिस ने शव को बाहर निकाला है। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर।